हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी व्याकरण में अल्पप्राण व्यंजन एवं महाप्राण व्यंजन के बारे में समझेंगे डिटेल में। तो चलिए समझते हैं फ्रेंड कि अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं। तो फ्रेंड, पहले उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को फ्रेंड दो भागों में बांटा जा गया है, अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। तो फ्रेंड, अब ये आप लोग समझते होंगे कि यहाँ प्राण क्यों लगा है। तो प्राण, अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन क्यों है। तो फ्रेंड, प्राण का मतलब पहले हम लोग जानेंगे कि प्राण का मतलब क्या होता है। फ्रेंड, प्राण का मतलब जो होता है हवा या वायु। हवा को फ्रेंड या वायु को संस्कृत में हम प्राण कहते हैं। जैसे फ्रेंड कि इसी आधार पर फ्रेंड ऐसे नोट है कि इसी आधार पर कम हवा से उच्चारित ध्वनि फ्रेंड अल्प प्राण होती है और अधिक हवा से उत्पन्न ध्वनि को हम महाप्राण कहते हैं। फ्रेंड, जो मुख से हवा निकलती है, अगर हम धीरे बोलते हैं, कम हवा से उच्चारित ध्वनि जो होती है निकलती है फ्रेंड, तो उसे हम अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। और अधिक हवा से जो उत्पन्न ध्वनि होती है उसे हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ओके। और प्राण क्या है फ्रेंड? हवा या वायु को संस्कृत में हम प्राण कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड अल्पप्राण व्यंजन क्या होते हैं। फ्रेंड, ये जो 5 वर्ग हैं स्वर के, क, च, ट, त, प। फ्रेंड, क वर्ग में 5 है, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में फ्रेंड 5 है, च, छ, ज, झ, ञ। ट, थ, ड, ढ, ड़। त वर्ग में भी 5 है, त, थ, द, ध, न। प वर्ग में भी 5 है, प, फ, ब, भ, म। फ्रेंड, ये अगर अल्पप्राण व्यंजन क्या है कि ये वर्ग से, यही जो फ्रेंड वर्ग है, इसी वर्ग से फ्रेंड घोष, अघोष, स्वर, व्यंजन, अल्पप्राण, महाप्राण सब यहीं से फ्रेंड निकलते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड, ये जो वर्ग है, तो जो पहला है फ्रेंड, पहला वर्ग का और तीसरा वर्ग का और पांचवा वर्ग का, ये जो है फ्रेंड पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग में जो सम्मिलित तत्व, सभी तत्व हैं फ्रेंड, वो अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। चलिए हम लोग समझेंगे फ्रेंड डिटेल में। पहले वर्ग में फ्रेंड क, च, ट, त, प। तीसरे वर्ग में फ्रेंड ग, ज, ड, ध, द, ब। और पांचवें में अंग, ञ, ण, न, म। फ्रेंड, पहले, तीसरे और पांचवें वर्ग जो में सम्मिलित जो सभी तत्व हैं फ्रेंड, वो क्या है? वो अल्पप्राण व्यंजन है। हमेशा कोई भी व्यंजन इन 5 वर्गों पर ही आधारित होता है फ्रेंड। कोई भी व्यंजन जो होता है हमेशा इन 5 वर्गों पर आधारित होता है। तो चलिए समझते हैं फ्रेंड अल्पप्राण व्यंजन क्या है। फ्रेंड, अल्पप्राण व्यंजन है ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम हवा निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे फ्रेंड, इसमें बोलते समय कम हवा निकलती है और मुख से भी कम वायु निकलती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है फ्रेंड, 20 है। अब हम बात करेंगे प्रत्येक वर्ग का फ्रेंड। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग अल्पप्राण है। पहला वर्ग क्या है? क, और तीसरा ग, और पांचवा अंग। तो फ्रेंड, इसमें जितने भी तत्व आएंगे ये क्या हैं? ये अल्पप्राण व्यंजन है फ्रेंड। तो फ्रेंड, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग फ्रेंड अल्पप्राण है। सभी स्वर फ्रेंड जो होते हैं वो अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। सभी स्वर जो होते हैं वो अल्पप्राण व्यंजन होते हैं फ्रेंड। जैसे क वर्ग में फ्रेंड क, ग, अंग। च वर्ग है तो च, ज, ञ। ट वर्ग है तो ट, ड, अड़, ई। त वर्ग है तो त, द, न। प वर्ग है प, भ, म। फ्रेंड, हमेशा पहले के बाद देखिए तीसरा आया है। जैसे इसमें दिया है ना क वर्ग, क, ग, अंग। तो देखिए चार्ट में फ्रेंड प्रत्येक अल्पप्राण में अभी हम लोग पढ़े कि प्रत्येक पहला में क, तीसरा ग, पांचवा अंग। तो फ्रेंड, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग जो होता है में जितने भी तत्व फ्रेंड सम्मिलित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो सब में च वर्ग में भी च, ज, ञ, एक को छोड़ के आया फ्रेंड तीसरा, पहला, तीसरा, एक को छोड़ के पांचवा वर्ग है तो च, ज, ञ। ट वर्ग में भी ट, ड, अड़। त वर्ग में भी फ्रेंड त, द, न। प वर्ग में भी एक, पहला, दूसरा छोड़ के तीसरा, फिर चौथा छोड़ के पांचवा। फ्रेंड, ये हुआ अल्पप्राण व्यंजन। फ्रेंड, चारों अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं य, र, ल, व, वो भी फ्रेंड अल्पप्राण व्यंजन में ही आते हैं।
फ्रेंड अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन को रखा जाता है, महाप्राण में फ्रेंड ऊष्म व्यंजन को रखा जाता है और अल्प प्राण में फ्रेंड अंतस्थ व्यंजन को रखा जाता है। तो अब हम ये हुआ फ्रेंड अल्प प्राण व्यंजन, जिसमें फ्रेंड बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है 20 होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला फ्रेंड, तीसरा, पांचवा वर्ग जो होता है अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। अब हम बात करेंगे महाप्राण व्यंजन की। महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं फ्रेंड? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ग है उसमें जितने भी तत्व फ्रेंड सम्मिलित होते हैं वो क्या है? वो महाप्राण व्यंजन है। अभी हम लोग अल्प प्राण में पढ़े कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा ये क्या है? अल्प प्राण है। और महाप्राण में फ्रेंड प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ग है फ्रेंड उसमें जितने तत्व सम्मिलित होते हैं वो क्या है? महाप्राण व्यंजन है। अब हम लोग आगे समझेंगे कि महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं। कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक हवा निकलती है। अल्प प्राण व्यंजन में फ्रेंड कम हवा निकलती है बोलते समय, और महाप्राण में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और मुख से अधिक हवा निकलती है। उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं फ्रेंड। इनकी संख्या 15 होती है। अल्प प्राण में संख्या जो होती है 20 होती है, इसमें फ्रेंड 15 होती है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ग है वो क्या है? महाप्राण व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। और अल्प प्राण में फ्रेंड प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो है वो अल्प प्राण है। तो फ्रेंड प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग जो है वो क्या है? वो महाप्राण है। अब हम आगे देखेंगे। अब जैसे फ्रेंड क वर्ग है, उसमें है क और घ। तो फ्रेंड प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, मतलब एक छोड़ के दो, फिर तीन छोड़ के चार। तो फ्रेंड प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो है वो क्या है? वो महाप्राण है। तो च वर्ग में दूसरा और चौथा, ट वर्ग में भी ड, ढ, त वर्ग में भी त, द, न, प वर्ग में भी प, ब, म। फ्रेंड चारों उसमें व्यंजन भी जो होते हैं वो महाप्राण में ही आते हैं। जैसे श, षटकोण श, स, छोटा श, ह। और एक उच्छिष्ट व्यंजन जो होता है फ्रेंड वो भी क्या है? वो भी महाप्राण में आता है, वो है ड, ढ। ये क्या है फ्रेंड? ये महाप्राण व्यंजन है। ये है फ्रेंड हिंदी वर्णमाला के अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन। थैंक यू फ्रेंड्स।